श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 39। चंद्र खिलौना लहो अद्भुत बाल लीला। तात विदुर जी, हमें एक ही बात से बचना चाहिए और सबको बचना चाहिए कि नंदनंदन न रूठे। जगत रूठे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है जी। पर श्याम न रूठे, क्योंकि वो रूठता है ना तो लगता है हृदय फट जाएगा, फिर लगता है सारा संसार ही असार हो गया, क्योंकि श्याम रूठ गया। देखो ना, आज श्याम रूठ गया है। तात, दर्शन कीजिए, रूठ गया है श्याम, भूमि पर लौटने लगा है। नंदगहनी गोद में लेना चाहती है, पर वो मुंह नोच रहा है अपनी मैया का। जी छोड़ दो उसे, नहीं तो और खींचेगा, रोहिणी ने कहा। मैया यशोदा ने उसे फिर धरती में रख दिया। अरे ये क्या, ये तो और जोर से रो रहा है, और जोर से का जल फैल गया है। उन सुंदर कपोलों में कमलदल से लोचन लाल हो गए हैं, रो रोकर हिचकियां लेकर रो रहा है, और इतना तेज रो रहा है कि जिस जिस घर में ये आवाज जा रही है वही गोपी अपना काम धंधा छोड़कर भाग रही है नंदालय की ओर। आंगन में भीड़ लग गई, गोपियां खड़ी हैं, देख रही हैं। ये तो रोते हुए भी सुंदर लगता है। तात, ज्यादा सुंदर लगता है। मुंह बनाकर रो रहा है। कितनी सुंदर झांकी है। गोपियां मंत्रमुग्ध सी बस देखे जा रही है। पर ये क्या, गोपियां अपने घर से जब आई नंदालय में, तब उनके पीछे पीछे उनके बालक भी चले आए। यहाँ जब देखा नंदलाल रो रहा है तो सारे बालक भी रोने लगे। रोहिणी माथा पकड़कर बैठ गई। अब तो ये चुप होने से रहा। हाँ, एक उपाय था। दाऊ आगे बढ़कर अगर आंसू पोंछ देते हैं कन्हैया का, तब कन्हैया चुप हो जाता है। पर आज तो दाऊ भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं दाऊ? ये प्रश्न बालकों के संबंध में व्यर्थ है। बालक एक दूसरे को देखकर रोते हैं, कारण में न जाइए। तात, उद्धव ने कहा। विदुर जी इस प्रसंग को सुनते हुए ध्यानमग्न हो जाते हैं। समय बीतता जा रहा है, दोपहर से सांझ होने लगी है अब, पर कन्हैया का रोना कम ही नहीं हो रहा। बालकों की भीड़ जमा हो रही है नंद आंगन में। गोपियां उपाय बताती हुई ब्रिजरानी को अब थक चुकी है। जाओ, तुम सब बालक जाओ यहाँ से। ब्रिजरानी ने अन्य समस्त बालकों को उनके घर भेजना चाहा। ब्रिजरानी को लगा कि ये बालक चले जाएंगे तो मेरा लाला शांत हो जाएगा, पर बालक जैसे ही जाने लगे कन्हैया ये देख कर तो और रोए। ब्रिजरानी ने बालकों को वापस बुला लिया। धूल ही धूल में सने बैठे हैं, मुंह सूख गया होगा, जल पिला दो, कंठ देखो। ब्रिजरानी को गोपियों ने कहा। अब तो ब्रिजरानी आगे बढ़ी और जबरदस्ती गोद में लेकर बोली, लाला जल पी ले, देख जल पी ले, जिद्द नहीं करते। आंसुओं की धार कपोलों में का जल के चिन्ह बना रहे हैं, अभी भी सुबुक रहे हैं। लाला नहीं, जल को हटा दिया अपने सामने से और अपने दोनों नन्हे नन्हे करों से ब्रिजरानी के केश खींच रहे हैं। फिर जब केशों को छुड़ा लेती हैं तो मुंह को नोचने का प्रयास करते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे लाला को आज एक खिलौना दिखाऊं? गोद में लेकर गई ब्रिजरानी। नंदनंदन ने सुना नहीं तो फिर बोली, लाला एक खिलौना लेगा? कहाँ है? रोना थोड़ा कम हुआ, आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछते हुए कन्हैया बोले, कहाँ है खिलौना? देख, ये है, देख। आकाश में चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, सूर्य ढल चुके थे। चंद्रमा को देखकर ही ब्रिजरानी ने कहा, देख तेरा खिलौना। कन्हैया चुप हो गए, बड़े ध्यान से देखने लगे चंदा को।
मैया खुश हो गई। चलो, ये युक्ति काम कर गई। पर धीरे से कन्हैया बोले, खिलौना दे। अब कहाँ से दे ब्रजरानी उस चंद्र खिलौना को? पर बालक की जिद है, उसमें कोई तर्क तो है नहीं, न तर्क का कोई काम है यहाँ। अब लाला को चंद्रमा चाहिए, मैया चंदा। फिर रोना शुरू, फिर अंसुवन की धार शुरू। धरती में बैठ गए फिर से, दोनों चरणों को पटक रहे हैं और जोर से रो रहे हैं। हे भगवान, ये कैसो हठी मेरो बाल मुकुंदा। भीतर से रोहिणी नाना प्रकार के खिलौना ले आई और सब रख दिया, पर इन सब से आज ये नहीं खेलेंगे, इन्हें चंद्रमा से ही खेलना है। अद्भुत, तू पकड़ कर ला, तू ला। चिल्ला रहे हैं अपनी मैया पर। हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है ब्रजरानी के। कोमल सा मेरा लाला आज दोपहर से ही रो रहा है, रूठ गया है ये, अब कैसे मानेगा। ब्रजरानी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। गोपियों के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तभी हंसी ब्रजरानी, लाला तुझे चंदा चाहिए ना? हाँ, वो छोटी सी उंगली से आकाश की ओर दिखाते हुए कहा। ब्रजरानी भीतर गई और एक बड़ी सी चांदी की थाल ले आई, उसमें पानी भरकर लाई थी। लाला के बीच में रख दिया, चंद्र का प्रतिबिंब दिखाती हुई बोली, देख चंदा। लाला, देख चंदा। अब तो लाला का रोना धोना सब बंद, बड़े कौतूहल से झुककर थाल में देखने लगे थे चंद्रमा को। ब्रजरानी बड़ी प्रसन्न हो गई। रोहिणी ने कहा, जी, ये उपाय पहले क्यों नहीं सूझा आपको? वाह ब्रजरानी। बूढ़ी गोपियां भी बोल रही थी, ये अच्छी बुद्धि लगाई तुमने। ब्रजरानी बहुत प्रसन्न है। तभी लाला ने थाल में हाथ रख दिया, क्योंकि उसे पकड़ना है। खिलौना को बिना पकड़े खेलेगा कैसे खिलौना से। थाल में हाथ को घुमाते हैं, थाल का जल घूमता है तो चंद्रमा भी घूमता है। फिर रोना शुरू, मैया ये चंद्रमा घूमता है, इसे पकड़ कर मुझे दे। अब कैसे पकड़े चंद्रमा को ब्रजरानी? जैसे तैसे तो ये उपाय निकाला था, पर अब क्या करे। तभी ब्रजराज आगे। लाला ने ब्रजराज को देखा तो और रोने लगे, जोर से रोने लगे। ब्रजराज को समझते हुए देर न लगी कि यहाँ हुआ क्या है। बाबा, मुझे चंदा, कन्हैया ने सुबुकते हुए कहा। अरे, ये भी रो रहा है, चंदा भी रो रहा है, देख लाला। बाबा ब्रजराज ने अपने कुंवर को पुचकारते हुए कहा। चुप हो गए कन्हैया। अब देख, चुप हो गया ना चंदा भी। तू रोएगा तो ये रोएगा, तू हंसेगा तो ये भी हंसेगा। अब हंस। कन्हैया हंसे। ब्रजराज उछलते हुए बोले, देखा, ये भी हंस रहा है। कन्हैया प्रसन्न हो गए। मैया, चंद्रमा हंस रहा है, कन्हैया ने अपनी मैया को बताया। तभी ब्रजराज ने हंसते हुए कन्हैया को गोद में उठा लिया था और चूमते हुए महल के भीतर ले गए। सारी गोपियां लौट गई अपने अपने घरों की ओर, पर दुखी है। लौटते हुए नंदलाल के दर्शन जो हो रहे थे, पर अब रात बिना नंदनंदन को देखे बीतेगी। तात विदुर जी, ये लीला समाधि के लिए है। ये लीला न उपदेश है, न इसका कोई सामाजिक संदेश है, न कोई आध्यात्मिक आदेश है। आप तो बस इन लीलाओं का ध्यान कीजिए, अपने हृदय में कन्हैया को खेलने दीजिए और आप उसे बस देखते जाइए। ये आनंद है, यही आह्लाद है और यही साधना की पूर्णता है। बस उसे रूठने मत देना, रूठ भी जाए तो मना लेना, जैसे भी हो। उद्धव बताते हैं विदुर जी को,